बाल बुरी तरह से झड़ गए हैं, स्कैल्प खाली हो गई कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आप अपने स्कैल्प को फिल कर सकते हैं, दोबारा झड़े बालों को उगा सकते हैं। इतना कारगर ये नुस्खा है। आपके गंजे सर पे 150 नहीं लाखों बाल उगेंगे ये नुस्खा अगर आपने लगा लिया तो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा हेयर रीग्रोथ रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपके बुरी तरह से झड़ रहे बालों को बहुत जल्दी से कंट्रोल कर देगा। एक दो बार के यूज़ से ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, और आपने इसको कुछ दिन रेगुलर यूज़ कर लिया तो जितने भी बाल आपके झड़ गए हैं वह सब दोबारा से उग जाएंगे। इसके अलावा जो बाल झड़ गए हैं वह तो उगेंगे ही, आपके नए बाल भी उगेंगे। सो गाइस, इस हेल्पफुल रेमेडी को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। पहले भी अपने वीडियोज़ में दिखाया है अदरक रीग्रोथ के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अदरक हेयर रीग्रोथ के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। गंजापन हो, एलोपेशिया हो, या फिर आपके बाल झड़ गए बुरी तरह से, आपके पूरे सर पे स्कैल्प आपकी नज़र आने लगी है, तो उस प्रॉब्लम को भी ये बिल्कुल दूर कर देगा। आपको यहाँ पर 2 से 2.5 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा लेना है। ताज़ा अदरक लेना है, जिससे जूस निकालने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसको जिंजर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद इसको एक कपड़े की हेल्प से स्क्वीज कर लेना है। तो अगर आप इस नुस्खे को ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो। तो इसको अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चम्मच अदरक का जूस मिल जाता है, क्योंकि गाइस अदरक जो होता है, अदरक का जो जूस होता है बालों के रीग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन को दूर करती हैं, जिससे जो बाल हमारे जड़ों से बिल्कुल निकलते जा रहे हैं, जिससे हमारे बाल जड़ों से मजबूत हो जाते हैं, हमारे स्कैल्प हेल्दी हो जाते हैं और हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। इसके कुछ दिनों के रेगुलर यूज़ से जितने भी बाल झड़ चुके हैं वह आपके दोबारा बाल उगने लगते हैं। इसके अलावा ये नए हेयर को उगाने में भी हेल्प करता है। तो जो भी आपके हेयर फॉलिकल्स सुस्त पड़ गए हैं या फिर डीएक्टिवेट हो गए, उन्हें फिर से एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे वहाँ से नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। उसके पास 20 से 25 लौंग लेकर मैंने इसको पाउडर बना लिया है पीस कर। तो आप भी इसको मतलब यहाँ पर 1/4 चम्मच के लगभग आपको लौंग का पाउडर ले लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। उसको हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि लौंग जो होती है बालों को रीग्रो करने के साथ साथ बालों को तेज़ी से लंबा करने में भी मदद करती है, बहुत तेज़ी से बालों को लंबा करती है। तो यहाँ पर 20 से 25 लौंग का पाउडर बना के आपको डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे गैस ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, जिसमें विटामिन ई पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये हमारे पतले बालों को मोटा करने में हमारी पतली चोटी को डबल मोटा करने में मदद करती है। बहुत कारगर होता है जैतून का तेल हमारे बालों की थिकनेस को इम्प्रूव करने में। सर पर अगर कहीं बहुत ज़्यादा बाल छिड़के वहाँ पर आप ऑलिव ऑयल का मसाज करते हो तो बहुत जल्दी से वहाँ नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो हेयर रीग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा बालों को नरिश करता है, जिससे बाल बहुत चमकदार और मैनेजेबल होते हैं, स्मूथ होते हैं। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर ले रही हूँ कैस्टर ऑयल, जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। कैस्टर ऑयल हमारे स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, जिससे बाल्डनेस और एलोपेशिया की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। तो गंजे सर पे बाल उगाने में कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा कारगर है। आप गूगल पर इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच। और कैस्टर ऑयल हमारे बालों को चमकदार बनाता है, बालों को पोषण देता है, हमारे स्कैल्प से बालों को मजबूत बनाता है, जिससे हेयर फॉल हमारा कंट्रोल होता है। डैमेज हो गए उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है। सूरज की किरणों के कारण अगर आपके बाल यानी धूप के कारण आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो उसे भी रिपेयर करता है, और बालों को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने में भी अरंडी का तेल बहुत कारगर होता है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बन गया हमारा हेयर रीग्रोथ सीरम। इतना ज़्यादा कारगर है गाइस कि आप महंगे महंगे जो सीरम लेते हैं अपने बालों को उगाने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव ये हमारा घरेलू नुस्खा है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो आप डालें। अगर आपके पास रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है तो भी आप डाल सकते हो 8 से 10 ड्रॉप, बहुत ज़्यादा कारगर होती है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। और अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं तो आप स्किप कर सकते हो पूरी तरह से। बिना एसेंशियल ऑयल के भी ये रेमेडी हमारी बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस। इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसमें कुछ यहाँ पर जो जिंजर जूस है, कुछ ऑयल का कम्बिनेशन हमने यहाँ पर डाला, एसेंशियल ऑयल डाला, तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कुछ देर के लिए फेंट लीजिए, ताकि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है सब आपस में मिक्स हो जाएं और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन हेयर रीग्रोथ
एंड हेयर थिकर सीरम बनकर तैयार हो जाए। सो गाइस ये हमारा सीरम बनकर रेडी हो गया, जिंजर हेयर रीग्रोथ सीरम भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ करना है पूरा डिटेल जानिएगा, इस वीडियो स्किप मत कीजिए, वरना फिर आप बाद में शिकायत करते हैं कि रेमडीज़ बेकार है। बट मेरी रेमडीज हमेशा पावरफुल होती हैं, हमेशा इफ़ेक्टिव होती हैं। आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ अब यूज़ करके देखिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो गाइज ये नुस्खा हमारा बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको 1 हफ्ते के लिए किसी कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि जो होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जिंजर जूस जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो बाकी आप इस तरह से बनाते हो तो आप इसको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर कर फ्रिज में स्टोर कर दीजिए 1 हफ्ते के लिए। जब भी आपको लगाना हो 1 घंटे पहले आप बाहर रख दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसको यूज कीजिए। तो मैंने आधा यहाँ पर स्टोर कर दिया है, आधा मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं इसको कैसे लगाना है और इसके और भी कितने फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने पूरे फ़ायदे नहीं बताए हैं। सो गाइस चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको नीट क्लीन स्कैल्प पर लगाना है। गंदे चिपचिपे स्कैल्प पर कोई भी रेमेडी काम नहीं करती, क्योंकि वो आपके स्कैल्प में ऑब्जर्व ही नहीं हो पाती है। तो आपको वो अच्छा परिणाम कैसे दे सकती है। सो नीट क्लीन स्कैल्प पर लगाना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का भी हेयर फॉल हो रहा है, तो भी इस रेमेडी को 2 से 3 बार यूज करने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। जो भी बाल आपके झड़ चुके हैं आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सारे झड़े बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। आपके सर पे अगर कहीं बाल्डनेस हो गया है या फिर कहीं आपके सर का एक स्पेसिफिक एरिया पे बाल्ड पैचेस पड़ गए हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको रेगुलर डेली यूज़ कीजिए। वहाँ पर आप देखेंगे कुछ दिनों में नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको गंजापन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी नए बाल आ सकते हैं गाइस। लेकिन इसके लिए आपको इसको लंबे समय तक यानी 3 से 4 महीने 5 महीने तक आपको यूज करना पड़ेगा, तब आपके जो पुराना गंजापन है वहाँ पर नए बाल आ सकते हैं। तो इसको इस तरह से कॉटन की हेल्प से आप लगाइए, मांग कर करके बिल्कुल अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। स्कैल्प पर ही आपको स्पेशली इसको लगाना है। तो पूरे सर के स्कैल्प पर बिल्कुल अच्छे से आपको इसको अप्लाई कर लेना है। जहाँ पर बेबी हेयर हैं आपके सर पे, कहीं वहाँ पर बढ़ नहीं रहे तो वहाँ पर भी आप इसको लगाइए। जो भी बेबी हेयर आपके हैं नहीं बढ़ रहे हैं, वही भी डेफिनेटली आपके 1 से 1.5 महीने में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। और फ्रंटल एरिया के अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो आप इस तरह से अपने फ्रंटल हेयर लाइन में आप इसको बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कीजिए। पूरे स्कैल्प पर अच्छे से लगा करके आप हल्की सी मसाज ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जूस और ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको मसाज करना ज़रूरी है ताकि आपकी स्कैल्प में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और स्कैल्प में जाने के बाद आपकी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को ये तेज करता है, जिससे नए बाल उगने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर लेंथ को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई होता है, पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे नए बाल उगने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर आपके आईब्रोज बहुत ज़्यादा पतली हैं तो आप आईब्रोज पर भी इसको लगा सकते हो, आईलैशेस पर भी लगा सकते हो। 2-3 दिनों में आप देखेंगे आपके आईलैशेस और आपकी आईब्रोज बढ़ जाती हैं। तो इसको आप 7 दिनों तक रेगुलर यूज़ कीजिए, आपकी आईब्रोज और आईलैशेस थिक होने लगती हैं। और इससे ज़्यादा 15 दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इसको लगाना है। इसको लगाकर 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे बाद आप चाहे शैम्पू कर सकते हो, या फिर आप इसको 2 दिन 3 दिन तक लगातार लगाइए, उसके बाद आप शैम्पू कीजिए। हफ्ते में 3 से 4 बार इसका कम से कम 2 से 3 महीने तक आप यूज़ कीजिए। आपके बालों की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। 2-3 एप्लीकेशन में ही आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ महीने रेगुलर आप इसको यूज़ कर लेते हैं, महीने 1.5 महीने तक आपका हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो जाता है। जितने भी बाल झड़ चुके हैं उगना शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल हो या फिर गंजापन, बाल्डनेस, अगर जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म करना है तो इस नुस्खे को 3 से लेकर 6 महीने तक रेगुलर यूज कर सकते हैं। बाल बहुत लंबे घने और मोटे हो जाते हैं, बाल्डनेस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। इस नुस्खे को मेल फीमेल सभी लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के सर पे अगर कहीं पर आपको लगता है चोट या घाव के निशान है, वहाँ पर बाल नहीं आ रहे, तो वहाँ पर भी आप इसको रेगुलर कुछ महीने तक लगातार इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। जी फटाफट से लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।